नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें। और जो नए सज्जन इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आता है या ये चैनल पसंद आता है और आपको इसके कंटेंट समझ में आते हैं कि हाँ, यहाँ आप एक अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं इस कंटेंट के थ्रू, ये यहाँ एक सपोर्ट मिलता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको आपके अपने एपिसोड निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में। यहाँ हम कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। यहाँ हम निफ्टी के एक एनालिसिस करते हैं, साथ ही साथ ऐसे 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, जिसको अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ हम बात करेंगे 3 मार्च की बात करें। जी हाँ दोस्तों, 3 मार्च 2021 के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप उन स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों जो हमारा जो हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने आपको दिया था और जिनमें हमारा क्या रिजल्ट रहा है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहला स्टॉक हमने दिया था जीसिप के बारे में। हमने कहा था जीसिप को आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो जीसिप पे हमने आपको रिकमेंडेशन थी हमारी, अगर 310 के ऊपर आपको मिलता है तो आप इसको बाई कीजिए और उसके बाद फिर आप जीसिप में 315 और 319 का टारगेट लेंगे। तो देखिए, ये 15 मिनट का कैंडल है, 9:15 की कैंडल है, ओपनिंग होती है 309 310 के लगभग में ही। यहाँ पे अगर अपने पोजीशंस को होल्ड किया होता या बनाया होता तो आप देखिए क्लोजिंग आपके 340 तक की हुई है। तो यहाँ जीसिप पे आपके दोनों टारगेट्स कंप्लीट होते हैं और एक अच्छी खासी प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर सकते थे। सेम गोज भी था, 300 अगर के नीचे आता, 300 के नीचे आया ही नहीं तो हमारी सेल की कॉल बनती नहीं है। तो ये था दोस्तों, बाय की कॉल कंप्लीट होती है। अगला स्टॉक हमने दिया था बीपीसीएल। देखिए, बीपीसीएल पे हमने क्लियर कम्युनिकेशन दी थी, गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है और गैप डाउन भी हो सकता है। तो गैप अप ही दिखा यहाँ पे और गैप अप ही होना था बेसिकली में। तो 457 के ऊपर अगर आपको ये ट्रेड मिलता, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में बात करें यहाँ पे तो नहीं मिला, फिर भी अगर कोई पोर्शंस होल्ड करता तो भी वो प्रॉफिट बुक करता। तो बेसिकली अगर एंट्री की बात करें तो 457 आया ही नहीं, इनफैक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ ये ट्रेड, 457 पे आया ही नहीं। बट फिर भी आप देखेंगे तो ये 484 तक का हाई इसने आज के ट्रेडिंग सेशन में मारा है। तो हमारे स्टॉक्स की सिलेक्शंस को आप देख सकते हैं, हम किस लेवल पे आपसे बात करते हैं और कहाँ हमारा रिकमेंडेशन आता है। अगला स्टॉक हमने दिया था एफडीसी। एफडीसी के बारे में हमारी रिकमेंडेशन थी कि शॉर्ट सेलिंग की पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी। तो अगर आपको एफडीसी को आप देखें तो 280 के नीचे, 280 देखिए, ये 15 मिनट का कैंडल है, 280 ये रहा फिगर आता है, ये पोजीशन आता है 280 के नीचे आता है तो आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए, नहीं तो आप बाई कीजिए 285 के ऊपर। तो देखिए 285 ये रहा फिगर, 285 यहाँ पे भी अगर आपने एंट्री ली होती तो भी आपके कुछ प्रॉफिट नहीं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बन पाया हमारा, ना शॉर्ट सेलिंग में बन पाया ना, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में 280 के नीचे हमें डेफिनेटली इस पोजीशंस पे मिला था, बट हमारी 279 पे ही हमें यहाँ निकलना पड़ा। तो ₹1 का कोई ज़्यादा प्रॉफिट, हमारे दोनों में से कोई भी कॉल्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, अगला स्टॉक हमने दिया था एडवेंट जाइम्स। एडवेंट जाइम्स से हमारी रिकमेंडेशन थी कि अगर आपको 349 के नीचे मिलता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और 355 के ऊपर मिलता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो देखिए 349 का कैंडल बना ही नहीं, 347 से स्टार्ट हुआ और यहाँ हम देखेंगे कि फिर एक पॉसिबिलिटी 355 की। तो 355 देखिए, इस लेवल पे हमने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया होता तो हमारी हाई बनी है 359 की बात करें तो एकदम डेफिनेटली 359 हमारा बना और हमारे पहले टारगेट को ये फुल करता है। तो हमारी बाई की कॉल कंप्लीट होती है एडवेंट जाइम्स में। आइए अब निफ्टी के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ निफ्टी से रिलेटेड कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से स्टॉक्स है जिनमें हमारी स्ट्रेटजी कैसी होगी और हम वहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी का चार्ट हमारे पास आ रहा है। निफ्टी के चार्ट में मेरे अभी भी मेरा ये पॉइंट है, ये 2 जो लो बने थे इस लो पे अभी तक निफ्टी नीचे नहीं आया है। और जो ये गैप अप की हमने बहुत पहले आपको बात बोली थी कि ये गैप अप को फिल करने के लिए आता है, तो निफ्टी ने ऑलरेडी गैप अप फिल कर लिया। अब यहाँ से एक अप ट्रेंड की मूवमेंट है और हम अप ट्रेंड की मूवमेंट में देखेंगे 15,100 तक
हम पॉसिबिलिटी फील करते हैं कि 15,100 इस वीक की एक्सपायरी हो सकती है या 15,200 हो सकती है, तो वो हम कल के ट्रेडिंग सेशन में आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या पॉसिबल बन रहा है। तो लेट्स वेट फॉर द थिंग्स। मुझे लगता है कि कल पॉजिटिव डायरेक्शन ही देखेगा निफ्टी में हमें। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अगर एट द मनी प्राइस जो है 14,944 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है 15 मिनट के कैंडल में, तो आप निफ्टी में पहला टारगेट लेके चलिए 14,815 का, दूसरा टारगेट होगा आपका 14,690 का, तो यहाँ स्टॉप लॉस होगी आपकी 14,860 रुपये की। अगर एट द मनी प्राइस से ऊपर की ओर ट्रेड स्टार्ट होती है 15 मिनट के कैंडल में, तो आपका पहला टारगेट 15,015 का जो कि 50 पॉइंट के लिए का होगा, दूसरा टारगेट होगा 15,085 का, और यहाँ स्टॉप लॉस होगा आपका 14,915। तो देखिए दोस्तों, इससे नो ट्रेड जोन का जो डेफिनेशन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 860 से 915 के बीच हम बात कर रहे हैं। तो 860 से 915 के बीच में जो ट्रेड बनेगी उस पर मेरी रिकमेंडेशन है ना आप बाई करें ना सेल करें, कुछ भी नहीं करें, वेट एंड वॉच करें, निफ्टी को डायरेक्शन लेने दीजिए। 15 मिनट का कैंडल को लगा के देखिएगा, डायरेक्शन आपको मिलता है, डेफिनेटली इसमें एंट्री ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आइए आज के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, कौन से स्टॉक्स पे हमें कल की हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो पहला स्टॉक हमारे पास आता है कैस्ट्रोल इंडिया। देखिए कैस्ट्रोल इंडिया में बहुत शानदार कैंडल बन रहा था, और ये जो एक सपोर्ट यहाँ पे था, इस सपोर्ट के ऊपर इसने आज की ट्रेडिंग क्लोज की है। तो मेरी रिकमेंडेशन है यहाँ पे बाय की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 138 रुपये से ऊपर जाता है तो कैस्ट्रोल इंडिया को एक बार बाय करें। टारगेट आपका 141 होना चाहिए, दूसरा आपका 144 होना चाहिए, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लेके चलेंगे 135 रुपये का। चेन अगर आपको 134 के नीचे ट्रेड दिखता है, अब शॉर्ट सेलिंग कीजिए कैस्ट्रोल इंडिया को। 134 का मतलब होगा हमारा ये लेवल, जो कि इसने इसको ब्रेक कर दिया होगा, ये लेवल को ब्रेक करके नीचे आ रहा होगा। अब शॉर्ट सेलिंग कीजिए, वहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी होगी कैस्ट्रोल इंडिया को सेल कीजिए। सेल करते टाइम में आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका पहला टारगेट होगा 130 रुपये का, दूसरा टारगेट 128 रुपये का, स्टॉप लॉस होगा आपका 133 रुपये का। अगला स्टॉक टेक्नो की बात करें दोस्तों, टेक्नो में बहुत ही शानदार पैटर्न हमने देखा था, 3 से 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आया था, और अब ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग, हम इस सिग्नल्स की बात करें तो ये सिग्नल्स हमारा बन रहा है, इस लेवल पे ये ट्रेड करता जाएगा स्टॉक्स आगे भी। और ये इसके दो टॉप की हम बात करें यहाँ से, या दो लो की बात करें, तो इन्हीं दोनों के बीच में ये आगे की भी ट्रेडिंग सेशन मुझे दिखती है। तो 311 या 312 के ऊपर अगर आपको ये मिलता है तो आप टेक्नो को एक बार बाई कीजिए। पहला टारगेट लेके चलिए 316 का, दूसरा टारगेट 320 का, स्टॉप लॉस 308 रुपये का लेके 4 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए आप टेक्नो को बाई कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर 307 जो हमें लगता है ये लेवल हो सकता है, 307 के नीचे अगर ट्रेड करता है 15 मिनट के कैंडल में, शॉर्ट सेलिंग कीजिए टेक्नो पे। 302 पहला टारगेट, 298 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चलिएगा 311 रुपये का। तो 4 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए आप इसको भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का डिटेल मिल जाता है, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे हम कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स कॉल्स देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। आप डीमेट अकाउंट को ओपन कराइए, उसमें फ़ंड को ऐड कीजिए, फिर उसकी डिटेल हमें शेयर कीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बट इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तब तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल्स आते हैं, ऑप्शंस के भी कॉल्स आते हैं, निफ्टी की ऑप्शंस के कॉल्स भी आते हैं और स्टॉक्स के भी कॉल्स आते हैं। तो ये 3-4 जो कॉल्स आपको मिलेंगे वहाँ पर, वो कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मैं एक BTST ट्रेडर हूँ, मैं इसको बाय कर लेता हूँ या सेल कर लेता हूँ, वॉटेवर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको नुकसान होगा, डेफिनेटली नुकसान होगा। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तभी आपका वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आइए ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। अगला स्टॉक हमारे पास आता है पावर ग्रिड। देखिए पावर ग्रिड की बात करें, पावर ग्रिड को ये एक सपोर्ट लेवल मिल रहा था जो पिछले 7 कैंडल्स की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कैंडल्स के नीचे अब ये ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है। मेरी रिकमेंडेशन है, शॉर्ट सेलिंग की पॉसिबिलिटी है पावर ग्रिड में कल के ट्रेडिंग सेशन में। 225 के नीचे अगर ट्रेड करता है इमीडिएटली शॉर्ट सेलिंग कीजिए। 222 पहला टारगेट, 220 आपका दूसरा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा आपके यहाँ पे 228 रुपये का। सेम अगर 229 जो कि ये लेवल हो सकता है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस लेवल से ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल का डायरेक्शंस क्लियर होता है और वहाँ पे आप जाके एक बार बाई कर सकते हैं 229 पे।
आपकी स्ट्रैटेजी होगी 232 पहला टारगेट, 235 आपका दूसरा टारगेट, और यहाँ स्टॉप लॉस होगा आपका 226 रुपये का। अगले स्टॉक की बात करते हैं, अरविंद फैशन। देखिए अरविंद फैशन की बात कर रहा हूँ। अरविंद फैशन में हमने बहुत दिनों से ये ट्रेड देखी है, ये ट्रेड इसी रेंज के अंदर में हो रही है और यही चल रहा है इसमें अरविंद फैशन में। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अरविंद फैशन में? देखिए शॉर्ट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉल पुट में भी हम इसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं कॉल पुट नहीं करता हूं और मेरा अपना रिकमेंडेशन है कि हम इसमें नहीं करेंगे, बट यहाँ पे भी अगर कोई इसके फीचर से ट्रेड करना चाहे तो वो ट्रेड कर सकता है अरविंद फैशन पे। तो ये देखिए ये सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, और अब मुझे लगता है अरविंद फैशन एक डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी बनती है। हम अरविंद फैशन को 160 के नीचे, मतलब 158 के नीचे अगर आता है, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग के दौरान हमें इस बात का ध्यान देना होगा, हमारा पहला टारगेट होगा 154 का, दूसरा टारगेट होगा 152 का, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 161 रुपये का। तो 3 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए अरविंद फैशन को 2 रुपये और फर्दर 2 रुपये के लिए। अगला स्टॉक हमारा होता है, इसी स्टॉक की बात करें, इसमें अगर बाई की पॉसिबिलिटी बनती है 162 के ऊपर, अगर आपको ये ट्रेड करना पॉसिबल बनता है, अगर 162 के ऊपर आपको अरविंद फैशन दिखता है तो आप इसको बाई कीजिए। स्ट्रेटजी आपकी होगी 165 आपका पहला टारगेट, 167 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपका 159 का होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने इसके बेसिस पर कैसी कल ट्रेडिंग की है, उसका रिपोर्ट डेफिनेटली हमें आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करके दीजिए। हमें अच्छा लगेगा आपकी क्वेरीज को समझना और उनके रिस्पेक्टिव आंसर आपको देना। थैंक यू दोस्तों।